दोस्तों यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन उन्हीं पॉपुलेशन में परसेंटेज नहीं काउंटिंग में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हुए जिन्होंने दुनिया पर अपने विवेक, अपने कौशल, अपने बल, इन सभी का प्रदर्शन किया और दुनिया को प्रभावित किया। दोस्तों उनके हुनर की वजह से दुनिया आज भी उनसे इंस्पायर होती है, उनकी जीवनी को पढ़ती है, बच्चों को बताती है कि हमारे लिए इनकी तरह बनना चाहिए। फिर चाहे वो दयानंद सरस्वती हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो, जिनके जीवन से हमारे लिए बहुत कुछ सीख मिलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने पूरे भारत पर अपनी पर्सनालिटी की एक अलग छाप छोड़ी। नाम था प्रोफेसर राममूर्ति नायडू। कुछ लोग इनको पहलवान के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग इन्हें एक योगी के नाम से जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े योगी थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। दोस्तों ये बहुत सारे जो डाउट हमारे माइंड के अंदर आते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। यदि अभी तक आपने दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब की जीवनी के बारे में वीडियोस नहीं देखी, देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। इनका जन्म अप्रैल महीने में 1882 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव वीराघट्टम में हुआ था। इनका जीवन उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो लोग मांसाहार के लिए बढ़ावा देते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मांसाहार में ज़्यादा शक्ति है, मांसाहार लेने से हमारे शरीर में ज़्यादा बल की वृद्धि होगी। ऐसे लोग जो लोग ये सोचते हैं कि शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा विटामिन्स तथा मिनरल से परिपूर्ण होता है। दोस्तों ये पूरी तरीके से शाकाहारी थे। इनका भोजन शुद्ध शाकाहारी था। राममूर्ति जी 5 साल की अवस्था से ही श्वास रोग से पीड़ित हो गए थे। पिताजी के मार्गदर्शन से राममूर्ति जी ने अपने जीवन में योग और शारीरिक व्यायाम को अपनी जीवन का आधार मानकर उसका निरंतर अभ्यास किया, जिससे उनका श्वास रोग हमेशा के लिए ठीक हो गया और उसके साथ साथ उनके शरीर में अपार शक्ति की वृद्धि हुई। उनकी बचपन से ही पहलवानी करने में, शरीर को शक्तिशाली बनाने में बहुत ज्यादा रुचि थी। इन्होंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया था, जिसकी वजह से ये सांस को काफी समय तक रोक सकते थे। राममूर्ति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। इन्हें लोग कलयुगी भीम के नाम से ज्यादा जानते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने एक बार हाथी को अपने शरीर पर रोक लिया था, तभी से इनका नाम चारों तरफ चर्चे में आने लगा था। राममूर्ति जी रोज योग कसरत करते थे। ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। इनके अंदर ब्रह्मचर्या की शक्ति की वजह से संयम की शक्ति अपार आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये खुद पर बहुत बड़ा संयम रखते थे। दोस्तों इनकी इस अद्भुत क्षमता की वजह से मदन मोहन मालवीय बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप लंदन में जाकर वहाँ के क्वीन एंड किंग से जाकर मिलिए। दोस्तों जब ये वहां पर पहुंचे तो वहां के राजा जॉर्ज और रानी गैरी थी। इन राजा और रानी ने राममूर्ति जी के लिए इंडियन हरकुलस के नाम से नवाजा। दोस्तों पहली बार किसी ब्रिटिश किंग और किसी भारतीय को किसी नाम से नवाजा था। एक बार ऐसे ही स्पेन में वहां के लोगों ने वुल फाइटिंग के लिए इनको बुलाया। वुल फाइटिंग को लेकर इनके पास ज़्यादा बड़ा तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो इनके पास अपार बल और अपार शक्ति थी, जिसकी वजह से इस समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे साड़ों को धूल चटा दी। उन्होंने लोहे की चैन को अपने हाथों से तोड़ दिया, चलती हुई गाड़ियों को अपने शरीर से रोक दिया, हाथी को अपने शरीर पर खड़ा करवा दिया। इतनी पावर उनके शरीर में कैसे आई? आपके अंदर ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जिस तरीके से मेरे मस्तिष्क के अंदर ये सवाल आया था। दोस्तों इसके पीछे कुछ वजह हैं, कुछ रीज़न हैं इंटरनली। वो कौन कौन से रीज़न हैं चलिए जानते हैं। पहला उनका भोजन जो कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी था। दूसरा उनकी कसरत। तीसरा उनका ब्रह्मचर्या पालन। दोस्तों चौथे नंबर पर प्राणायाम। इन चीज़ों पर उन्होंने हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से नतीजा उनके शरीर में अद्भुत बल की वृद्धि हुई। दोस्तों प्रोफेसर राममूर्ति अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्राणायाम करता था। 12 मील बिना रुके पैदल चलता था। यदि आप ये सोचते हैं कि 12 मील में कितने किलोमीटर होते हैं तो आपके लिए ये नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपनी आत्मकथा में और हमें बताते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 घंटा पानी में स्विमिंग करता था, 3 किलोमीटर दौड़कर जाता था और 3 किलोमीटर दौड़कर वापस आता था। शाम को 1500 से लेकर 3000 दंड लगाना और 5000 से लेकर 10,000 तक बैठक लगाना मेरा रोज का
एक रूटीन था। 16 वर्ष की आयु में मेरे शरीर में इतना बल आ गया था कि मैं जब नारियल के पेड़ को जोर से धक्का मारता तो 2 से 3 नारियल टूटकर जमीन पर गिर जाते थे। राममूर्ति जी इस कलयुग के वास्तव में महामानव थे, क्योंकि किसी भी साधारण व्यक्ति में इतना बल होना साधारण बात नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचर्या की धुन में ही अपने 45 वर्ष यूं ही निकाल दिए और 45 वर्षों तक शादी नहीं की थी। उनकी नैतिकता कहती है कि सादा जीवन और उच्च विचार हर युवा को, हर व्यक्ति को महान बनाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी शक्ति का हासिल कर लेना कोई साधारण बात नहीं है और न ही आम व्यक्ति के पास इतना बड़ा साहस है, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े अचीवमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी साधना होती है। दोस्तों, इस साधना में जो वास्तविक तत्वगुणी साधक होता है वही अपनी साधना को इतने लंबे समय तक कर पाता है। दोस्तों, ये कहानी भारत के उस सपूत की है जिसने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का डंका बजवाया। दोस्तों, 1942 में भारत के इस वीर सपूत ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। ऐसे वीर सपूत भारत में न जाने कितने आए, उनमें से एक थे प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी, जिनके लिए हमेशा ये भारत याद करता रहेगा। उनके संस्कारों और उनकी शिक्षाओं पे चलकर अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।